हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ 30 से भी ज्यादा दूसरी अन्य गैलेक्सीज हैं जिन्हें लोकल ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहाँ हमारा गैलेक्टिक होम सबसे बड़ा नहीं है। हमारी एक बड़ी सिस्टर भी है जिसे हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। हालांकि ये हमारे सबसे करीब की गैलेक्सीज में से एक है, लेकिन फिर भी ये हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एक ऐसी दूरी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मिल्की वे की तरह एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हम इसे बड़ी सिस्टर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि दोनों में कई सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन एंड्रोमेडा कहीं ज्यादा बड़ी है। दरअसल ये इतनी बड़ी और इतनी ब्राइट है कि ये सबसे दूर की वो ऑब्जेक्ट है जिसे आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस विशाल गैलेक्सी में 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं, जबकि मिल्की वे में 200 से 400 अरब तारे हैं। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से लगभग 2 गुनी चौड़ी है, डायामीटर में 2 लाख लाइट ईयर्स से ज्यादा। तो हमारा ये विशाल पड़ोसी इतना बड़ा कैसे हुआ और उसके एक्सट्रीमली ब्राइट गैलेक्टिक सेंटर में क्या छुपा है? मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों संभवतः लगभग एक ही समय बने, यूनिवर्स की शुरुआत के करीब करीब 13.5 अरब साल पहले। इन दोनों गैलेक्सीज ने अपने लाइफ टाइम्स में दूसरी गैलेक्सीज को कंज्यूम करते हुए ग्रोथ की हैं, जिनसे वो कोलाइड हुई हैं, और एक दिन हम भी एंड्रोमेडा से कोलाइड होंगे। जहां इनिशियल कोलाइडन के लगभग 4 अरब साल बाद होने का अनुमान है, वहीं कंप्यूटर सिमुलेशंस प्रेडिक्ट करते हैं कि दोनों गैलेक्सीज को पूरी तरह मर्ज होने में अभी 2 अरब साल और लगेंगे। एक बार मर्ज होने के बाद हम स्पाइरल गैलेक्सी नहीं रहेंगे, ब्राइट तारों की शानदार एक्सटेंडिंग आर्म्स के साथ, बल्कि हम एक विशाल मास ऑफ स्टार्स में बदल जाएंगे, जिसे इलिप्टिकल गैलेक्सी कहते हैं। यहाँ एक आर्टिस्ट की डिपिक्शन है कि इस मॉन्यूमेंटल मर्जिंग से ठीक पहले हमारा आसमान कैसा दिख सकता है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा में एक और सिमिलैरिटी है। दोनों के पास ब्राइट स्टार्स से भरा एक सेंट्रल बल्ज है, और इन सभी स्टार्स के बिल्कुल केंद्र में दोनों ने एक ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर छुपाए हैं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बस यही हैं, ऐसे ब्लैक होल्स जो बेहद मैसिव है, सूरज के मास से कहीं मिलियंस से बिलियंस गुना तक वजनी। एस्ट्रोनॉमर्स एग्जैक्टली नहीं जानते कि ये मिस्टीरियस डार्क ऑब्जेक्ट्स इतने मैसिव क्यों होते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसका संबंध शायद अपनी होस्ट गैलेक्सी के केंद्र में उनकी प्रेजेंस से हो। ये कोई बहुत समय पहले की बात नहीं है, जब हमने मिल्की वे के दिल में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं, उसे पहली बार कैप्चर किया था। जैसा ये स्पेक्टैकुलर इमेज दिखाती है, माना जाता है कि यूनिवर्स की लगभग हर मैसिव गैलेक्सी के कोर में एक और सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जा सकता है। जहां इस तरह की स्टनिंग इमेजेस एंड्रोमेडा के एक्सट्रीमली ब्राइट सेंट्रल बल्ज को दिखाती हैं, जो उसके हिडन ब्लैक होल को घेरे हुए है। वहीं 1993 में एस्ट्रोनॉमर्स को सरप्राइज हुआ जब उन्होंने कोर के आसपास लाइट के 2 ब्लॉब्स डिस्कवर किए। का नीला दिखाई दे रहा था और दूसरा लाल। 2012 तक एस्ट्रोनॉमर्स समझ गए थे कि नीला ब्लॉब जवान गर्म तारों का एक क्लस्टर है जो एंड्रोमेडा के सुपर मैसिव ब्लैक होल को घेरे हुए है, एक फीचर जो मिल्की वे के कोर में भी पाई जाती है। ये इंडिकेट करता है कि ये शायद कई गैलेक्सीज में एक कॉमन फीचर हो। लेकिन एंड्रोमेडा के कोर में लाल ब्लब दरअसल पुराने तारों की एक लोप साइडेड इलिप्सिकल डिस्क है, जो नीले क्लस्टर और सुपर मैसिव ब्लैक होल को घेरे हुए है। हम मिल्की वे में ये रेड स्टेलर डिस्क नहीं देखते, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ये इन्वेस्टिगेट करने लगे कि एंड्रोमेडा के पास्ट में क्या हुआ था जिसने ये रहस्यमय डिस्क बनाई और किसने इसे लोप साइड बना दिया। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स को इस सवाल का शायद एक जवाब मिल गया है, और इसमें एक कोलोसल कॉस्मिक कोलिजन शामिल है। एंड्रोमेडा के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सूरज के मास से करीब 100 मिलियन गुना मैसिव है और सैजिटेरियस ए स्टार से करीब 25 गुना ज्यादा मैसिव। हालांकि एंड्रोमेडा का ब्लैक होल शायद इतना मैसिव पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये अपने लाइफ टाइम में हर उस ऑब्जेक्ट को निगलते हुए बढ़ा जिसके संपर्क में आया, यहां तक कि दूसरे ब्लैक होल्स भी। और यही कॉस्मिक साइज्ड भूख शायद वो रहस्यमय लोप साइड डिस्क बनाने की वजह हो सकती है जो एंड्रोमेडा के दिल में डिस्कवर हुई थी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? इवेंट्स का एज्यूम्ड टाइमलाइन कुछ इस तरह प्रपोज किया गया है। 1 अरब साल से भी पहले एक गैलेक्सी कोलाइड होती है और एंड्रोमेडा के साथ मर्ज होना शुरू करती है।
टकराने वाली गैलेक्सी का ब्लैक होल एंड्रोमेडा के बड़े ब्लैक होल के और करीब आता है और वो एक दूसरे की ऑर्बिट करना शुरू करते हैं एक वायलेंट डांस में। जैसे जैसे ये हुआ, गैलेक्सी से मटेरियल ब्लैक होल्स की तरफ गिरता है और कुछ लाइट ईयर्स दूर ऑर्बिट करना शुरू करता है। ये मटेरियल आखिरकार कंडेंस होता है और नए तारे बनाता है ब्लैक होल्स के चारों तरफ एक रिंग बनाते हुए। आखिरकार दोनों ब्लैक होल्स एक पावरफुल इवेंट में मर्ज हुए, ग्रेविटेशनल वेव्स का एक बर्स्ट प्रोड्यूस करते हुए। अगर इनमें से मर्जिंग होने वाला एक ब्लैक होल दूसरे से बहुत छोटा हो तो ये बर्स्ट सभी डायरेक्शंस में इवनली रेडिएट नहीं होता, बल्कि किसी एक तरफ ज्यादा फोकस्ड हो सकता है। ये लॉपसाइडेड ब्लास्ट नए बने ब्लैक होल को एक डायरेक्शन में एक किक दे सकता है, जिससे ये हाई स्पीड्स पे शूट ऑफ होता है, पोटेंशियली 200 किलोमीटर प्रति सेकंड तक, जो करीब 125 मील प्रति सेकंड है। जैसे जैसे ये होता है, ऑर्बिटिंग स्टार्स को भी एक किक मिलती है और उनकी सर्कुलर ऑर्बिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, एक नई इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हुए। इस नई ऑर्बिट के साथ वो ब्लैक होल के करीब आते वक्त स्पीड अप होते हैं और दूर जाने पे स्लो डाउन होते हैं। यही शायद वो कारण है कि एंड्रोमेडा के सेंटर में जो डिस्क हम देखते हैं वो लॉपसाइड दिखती है, एक साइड बहुत ज़्यादा ब्राइट होने के साथ। ये इसलिए है क्योंकि स्टार्स जब ब्लैक होल से दूर होते हैं और स्लो होते हैं तो वहाँ उनका एक पाइल अप हो जाता है। जो ब्लू स्टार्स के ब्लब्स हम देखते हैं वो यंगर हैं, इसलिए वो शायद कुछ अलग अलग पॉसिबल सिनारियोज के जरिए बाद में आए होंगे। लेकिन ये सिर्फ इवेंट्स की एक पॉसिबल सीरीज है जो आज एंड्रोमेडा के सेंटर में हम जो देखते हैं उसका कारण हो सकती है। और जबकि ये नया वर्क ये समझने में एक बेहतरीन पहला कदम है कि वहाँ क्या हो रहा है, ये बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, हम नियर बाय गैलेक्सीज के कोर्स में और गहराई से खोद पाएंगे। हमें ये समझने में और इंसाइट देते हुए कि एंड्रोमेडा जैसी गैलेक्सीज और यहाँ तक कि हमारी अपनी गैलेक्सी भी अपने अरबों सालों के एग्जिस्टेंस में कैसे इवॉल्व हुई हैं। मुझे उम्मीद है आपको एंड्रोमेडा के सेंटर की ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली बार।